तो राजा जब निकला तो उसे अपने राज्य के बाहर एक संत जी की कुटिया दिखी। गए संत जी के पास, बोले महाराज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बोलो। बोले ब्रह्म एक है या अनेक है तो दिखता क्यों नहीं, और अगर है तो करता क्या है? उन महात्मा जी ने कहा इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन इसके लिए मुझे 3-4 दिन का टाइम चाहिए। बोले ठीक है महाराज, 3-4 दिन में 3-4 महीने का समय ले लो, लेकिन हमारे प्रश्न का सटीक उत्तर मिलना चाहिए। बोले ठीक है। और उस राजा को समझा करके भेजा महात्मा जी ने, जिस दिन मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ उत्तर देने के लिए, उस दिन तुम अपने पूरे राज्य में जितने भी प्रजा में लोग होंगे, नर नारी बाल बच्चे जो होंगे, सबको बुला लेना ताकि सब इकट्ठे ये उत्तर सुने। बोले ठीक महाराज। आज जब चौथा दिन आया तो ये महात्मा जी जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक किसान दिखा। उस किसान के पास गए, बोले बेटा मेरा एक काम करोगे? बोले हाँ बिल्कुल करेंगे, आदेश दीजिए। बोले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कपड़े पहन के साधु बन जाओ, मेरे जैसे महात्मा बन जाओ। उस किसान ने कहा महाराज ये कहाँ संभव है, आपका वस्त्र मैं पहन लूं, आपके जैसा मैं बन जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। बोले यही तो सबसे सरल काम है। क्या? बोले साधु होना कठिन है, बनना कठिन थोड़ी है। जिसको देखो वही साधु बने फिर रहा है, जाति को जाति भय मंगता, जिसको देखो वही मांगते फिर रहा है। तो बोले साधु बनना कठिन नहीं है, तुम बन सकते हो, और ये मेरा आदेश है, तुम्हें बनना पड़ेगा। बोले ठीक है, करना क्या है? बोले पहले तुम साधु बन जाओ, फिर अपने वस्त्र मुझे दे दो, मैं किसान बन जाऊंगा, और जब मैं राजा के दरबार में पहुंचूंगा तो मैं तुमसे नीचे बैठूंगा, और तुम्हें राजा एक पर्सनल कुर्सी तो देगा ही बैठने के लिए, तो तुम उसमें बैठ जाना। बोले फिर आगे? बोले राजा तुमसे 3 प्रश्न पूछेगा। किसान ने कहा प्रभु अगर इतना ही पढ़ा लिखा होता तो किसान में हल थोड़ी मैं खेत में हल थोड़ी चला रहा होता, मेरे नाम के आगे भी कोई बड़ा महापुरुष जुड़ा होता, कोई बड़ा पदवी होता। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें उत्तर देने को कह कौन रहा है, तुम बस प्रश्न सुनना। जैसे राजा बोलेगा अपना पहला प्रश्न तो तुम कहना ये प्रश्न ये तो इतना सरल है कि इसका उत्तर तो मेरा ये सेवक भी दे सकता है। तो किसान ने कहा ठीक है। अब किसान महात्मा बन गया, महात्मा जी किसान बन गए, राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने किसान को सिंहासन पर बिठाया, एक पर्सनल बढ़िया जोरदार वाली कुर्सी दी, हीरे जड़े थे उसमें महाराज, सोने की कुर्सी। और जो वास्तव में महात्मा जी थे वो नीचे हाथ जोड़ करके बैठ गए। तो राजा ने कहा महाराज मेरा पहला प्रश्न, ब्रह्म एक है या अनेक है? अब किसान ने सोचा मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो याद आया कि महात्मा जी ने कहा था कि मेरा नाम ले लेना। अब क्योंकि वो तो किसान बन करके बैठे हैं, तो उस किसान ने कहा महाराज ऐसा तुच्छ प्रश्न, ऐसी लो क्वालिटी के प्रश्नों का आंसर मैं करता ही नहीं हूँ, तो बोले हमसे हाई क्वालिटी का प्रश्न करो। बोले महाराज प्रश्न तो मेरा यही है। बोले इसका उत्तर तो मेरा ये चेला भी दे सकता है जो इधर नीचे बैठा हुआ है, इससे पूछ लो। राजा को बड़ा बुरा लगा, हमने महात्मा जी को बुलाया था और उत्तर ये अपने चेले से दिलवा रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है आप ही दे दो महाराज। तो जो किसान बन के नौकर बन के वो बैठे हुए थे महात्मा जी, उन्होंने कहा महाराज आपके प्रश्न का उत्तर आपको तभी मिलेगा जब आप एक टोकरी भर के मड़िया मंगवाओगे। बड़ी होती है ना, चमकती है। तो राजा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, लाए एक टोकरी मड़ी भर के। उसके बाद बोले महाराज अब इसे गिनना शुरू कीजिए। तो राजा ने एक मड़ी उठाई, 1 2 3 4। बोले नहीं, 2 मत बोलना, केवल एक ही बोलना। क्यों? एक के बाद 2 ही आता है ना, 2 के बाद 3 आता है। बोले 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये तो सही है, पर बना तो 1 से ही है ना। अगर 1 1 नहीं होता तो 2 कैसे बनता, 1 1 1 नहीं होता तो 3 कैसे बनता।
भैया सारा खेल तो इस एक का ही है, अगर एक नहीं होगा तो दुनिया की कोई संख्या बनेगी ही नहीं। इसीलिए इन मड़ियों में भी तुम एक 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 ही बोलो। तो बोले फिर गिनने का फायदा क्या हुआ, एक तो एक ही रहेगा, आगे की संख्या बढ़ी नहीं पाएगी। तो उस महात्मा जी ने कहा यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, भगवान भी एक ही हैं, भले दिखते 2 4 10 20 24 हैं, पर भगवान एक ही हैं। उनका जो रियल अपना स्वरूप है वो निराकार ब्रह्म का है। लेकिन जब दुनिया वाले जैसा चाहते हैं भगवान वैसा बन करके आ जाते हैं, और उन्हीं रूपों की लोग गिनती करके कहते हैं कि ये दूसरा अवतार है, ये चौथा अवतार है, 5वां। पर वस्तुतः है वो तो एक ही है ना, एक ही परमात्मा बार बार रूप लेकर के आता है। ये था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। बोले ठीक महाराज। अब फिर किसान के पास गए जो महात्मा बन के बैठा था। बोले महाराज इस प्रश्न का उत्तर तो आपके चेले ने दे दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे प्रश्न का उत्तर आप ही दो। बोले पूछो। बोले अगर ब्रह्म है तो दिखता क्यों नहीं है? महात्मा जी ने कहा ये भी बिल्कुल 3rd क्लास का क्वेश्चन है। अरे ऐसे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देता। बोले तो? बोले ये जो मेरा सेवक बैठा है ये देता है ऐसे प्रश्नों का उत्तर। राजा ने कहा ठीक महाराज इन्हीं से पूछ लेते हैं। अब राजा को ऐसा लग रहा है कि वो किसान है, पर वास्तव में किसान थोड़ी है। गए बोले महाराज बताओ क्या उत्तर होगा इसका, अगर परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं है? बोले इसके लिए तुम्हें 1 कटोरी दूध मंगाना पड़ेगा, दूध मंगाओगे तो ही उत्तर मिलेगा। राजा ने कहा उत्तर तो आप देते हो लेकिन बड़े बेढंगे तरीके से देते हो, कभी मड़ी मंगवाते हो कभी दूध मंगवाते हो, कर क्या रहे? बोले उत्तर पाना है कि नहीं? बोले पाना है तो ले आओ। राजा ने 1 बाल्टी भर के दूध मंगवा दिया। अब महात्मा जी ने कहा कि इस दूध में सारे टाइम जब तक मैं मना ना कर दूं तब तक अपना हाथ घुमाते रहो, जब तक मैं मना ना कर दूं तब तक घुमाते रहो। राजा ने कहा ठीक है। तो महाराज अपना हाथ दूध में डाला, उसको घुमाना शुरू किया। ऐसे करते करते घंटों बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। बोले महाराज इतनी देर से मैं इसमें हाथ घुमा रहा हूं पर हुआ गया कुछ नहीं, और प्रश्न मेरा वहीं का वहीं रह गया। बोले अच्छा एक बात बताओ इस दूध से क्या क्या बन सकता है? बोले इस दूध से दही बन सकती है, छाछ बन सकता है, घी बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है, मिठाइयाँ बन सकती हैं। बोले लेकिन क्या तुम्हें मिठाई दिख रही है इसमें? बोले नहीं। क्या घी दिख रहा है? नहीं। क्या दही दिखी? नहीं दिखी। बोले यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, भगवान भी इस संसार रूपी दूध में समाये हुए हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए ना वो प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले दूध को गर्म करोगे, दूध को ठंडा करोगे, उसमें वो जो होता है क्या बोलते हैं दही डाली जाती है, फिर दही से दही बनता है, फिर उसके बाद उसमें से मलाई निकाल करके उसका घी बनाया जाता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तब जाकर के एक एक चीज उसमें से निकलता है, लेकिन वस्तुतः वो दूध ही होता है, उसका तत्व एक है, वो है दूध। दूध से ही सारी चीजें निर्मित हैं। ऐसे ही इस संसार रूपी दूध में परमात्मा समाया हुआ है, बस उसे निकालने के लिए कोई वो प्रोसेस नहीं करना चाहता, कोई परिश्रम नहीं करना चाहता। वास्तव में अगर तुम्हें इससे घी निकालना है तो तुम्हें मथानी लेके उसे मतना पड़ेगा दही बना करके। लेकिन कोई भी व्यक्ति वो भक्ति, वो भजन, वो साधना करने के लिए तत्पर ही नहीं है, किसी का मन ही नहीं करता है, तो भगवान क्या फालतू के जो सबको दिख जाएंगे? दूसरे प्रश्न का उत्तर। बोले तीसरा। बोले फिर महात्मा जी के पास गए, यानी किसान के पास गए। बोले महाराज तीसरा प्रश्न, अगर भगवान है तो करता क्या है? बोले ये प्रश्न ये भी बहुत बेकार प्रश्न है, इसका उत्तर तो ये मेरा चेला देगा। बोले सारे उत्तर तो चेला ही दे रहा है महाराज, आप क्या कर रहे हो? बोले ऐसे प्रश्न ही पूछते हो, इतना छोटा सा प्रश्न। फिर चेले के पास गए। बोले महाराज बताओ परमात्मा क्या करता है? कुछ देर चुप रहे, उसके बाद बोले एक काम करो, अपने सिंहासन से उतर जाओ, नीचे बैठो, हाथ जोड़ करके फिर पूछो कि भगवान क्या करते हैं। राजा बोला ठीक है। सिंहासन से उतरा, नीचे जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़ करके बोला महाराज भगवान क्या करते हैं? तो महात्मा जी उठे और जा करके महाराज के सिंहासन पर बैठ गए। बोले भगवान यही करते हैं। क्या? बोले एक क्षण में किसी राजा को भिखारी बना सकते हैं, किसी भिखारी को राजा बना सकते हैं। भगवान में सारे सामर्थ्य हैं, आपको बस इतना करना है, आश्रय लेना है।